आदाब दोस्तों, मैं श्रीनगर से आपके साथ अभी तक के लाइव अपडेट में। और लाइव अपडेट में खबरें बहुत सी हैं और इन खबरों में सबसे बड़ी खबर दुनिया की कोविड की है, उस पर हम चलेंगे। लेकिन कोविड ने रिलीजियस जो पिलग्रिमेज होती है उस पर सवाल ही खड़ा किए हैं। याद होगा आपको, इससे पहले जो हमारे मुसलमानों का मुकद्दस सफ़र होता है या यूं कहें तो हज होता है, उस पर भी सवाल उठे ही थे। उम्रा हो नहीं सका था। लेकिन अब इधर की भी खबर यही है कि इस कोविड के दौरान कुछ प्लान था कि यात्रा भी की जाएगी और यात्रा के लिए बाज़ाब्ता तौर पे तारीखें भी मुकर्रर की गई थी। कल बाज़ाब्ता तौर पे यात्रियों को आना था, शुरुआत कल से होनी थी, लेकिन कल जम्मू में कोई उथल पुथल नहीं देखी गई और पिछले कुछ दिनों से जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है वो उस तरह की नहीं देखी गई, खास तौर पर डर खौफ। और कल जब हमने अपने जम्मू के नुमाइंदे विनोद कुमार से बात की तो उन्होंने कहा था कि 5-6 साधु ही नजर आए भगवती नगर के आसपास के इलाके में। और अभी खबर आ रही है कि शायद कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट मीटिंग थी शरी अमना श्राइन बोर्ड की, जिसकी सदारत जम्मू कश्मीर के LG एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड करते रहते हैं। हिलाल हंजूरी मेरे साथ हैं, इनसे जानेंगे और इनके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या है ज़मीनी सिचुएशन। हिलाल, यात्रा के हवाले से खबर आ रही है, क्या कैंसिल हो चुकी है? जी बिल्कुल, दरअसल चूंकि कल से ये स्पेकुलेशन चल रही थी कि जो अमरनाथ यात्रा है इस साल कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये मामला कोर्ट के ज़ेर गौर भी है। तो इस हवाले से आज अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मीटिंग जम्मू में थी और इस मीटिंग में जो हालांकि अभी सरकार ने ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन जो उस मीटिंग के अंदर जो हमारे ज़राए थे उनका मानना है कि आज ये डिसीजन लिया गया है कि कोविड-19 के पेश नज़र जो हालात बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं और जो गैर रियासतों से जो मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव निकल रहे हैं और यहाँ पर भी तादाद बढ़ रही है। तो इस सारी सूरत हाल के बीच अब अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने ये यूनानिमस डिसीजन लिया हुआ है कि अब इस बार अमरनाथ यात्रा कैंसिल की गई है। हालांकि अभी तक जैसा कि मैंने कहा कि अभी यहाँ सरकार की तौर पर तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन जो जराए हैं उनके हवाले से ये खबर है कि अभी ये कैंसिल इस साल हो गई है, जो अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। चलिए, यात्रा कैंसिल हो गई, गैर रियासती इसमें बात थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बहुत कम लोग यात्रा में डायरेक्ट हिस्सा लेते हैं, इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व होती हैं। यूं कहें तो जम्मू कश्मीर का हर शख्स इसमें इन्वॉल्व होता है इनडायरेक्टली, लेकिन चूंकि हिंदू धर्म से रिलेटेड है तो हिंदू धर्म के लोग जो जम्मू कश्मीर के वो भी इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं। लेकिन अब कैंसिल हो चुकी है। और अब जब गैर रियासतों की बात आई तो गैर रियासती मजदूर कश्मीर आए हैं, उस पर वाविला है। एक तखमीमा है, अंदाजा है कि 15,000 से ज्यादा यात्री है जो गैर रियासती मजदूर हैं वो कश्मीर आए हैं। और उस पर पिछले कई दिनों से सवाल थे। एक सवाल ये था कि इन हालात में क्या करने जा रहे हैं, इनका बुद्धि जो है वो काम नहीं कर रही है, समझ नहीं आ रहे कि हम घर से बाहर निकलेंगे। जहां एक तरफ सरकार खुद कह रही है कि घर में रहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मत करिए, वहीं इनको आने के लिए परमिशन कौन दे रहा है? श्रीनगर से जम्मू कोई जाए तो उसको जिला ब जिला पूछताछ की जाती है, लेकिन इनको वहां से लाया जाता है। सवाल लोग पूछ रहे थे कि इनका फिजिकल जो टेस्ट वगैरह है वो तो होते हैं, रिपोर्ट 20 दिन बाद आती है और इतने दिन जब तक रिपोर्ट नहीं आती इनको क्वारंटीन में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? रखा तो कहीं नहीं जाता है, क्योंकि शहर में देखा है घूमते हुए। और इस पे आज कल जो तादाद श्रीनगर में या परसों जो पॉजिटिव केस की आई, कल पुलवामा में आई, श्रीनगर के बडगाम में आई, वो तादाद जो काफी बड़ी ऊंची थी और उस पर स्पेकुलेशंस थे कि वो बड़ी तादाद जो है गैर रियासतियों की, आज भी बड़ी तादाद आई है, बडगाम से बड़ी तादाद आई है, गैर रियासतियों की बड़ी तादाद पॉजिटिव आई है। हिलाल से जानना चाहूंगा तादाद क्या है, किस तरह के? देखिए सनम जी, इससे पहले कि हम गैर रियासती मजदूरों की बात करते हैं, हालांकि अमरनाथ श्राइन बोर्ड का आपने जिक्र छोड़ा और इसकी कैंसिलेशन के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, लेकिन इसमें जहां कोविड-19 और इसके साथ साथ अरेंजमेंट्स तो पूरे किए गए थे, लेकिन एक प्रेशर भी इस पर बढ़ चुका था, क्योंकि तमाम तरह की जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, जो गैदरिंग्स हैं उस पर पाबंदी थी। लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अब ये बहस मुबाहिसों में भी ये बात आई थी कि जब तमाम तरह की जो सरगर्मियाँ हैं, रिलीजियस सरगर्मियाँ, उन पर पाबंदी आयद की गई, तो क्या वजह है कि इस बार अमरनाथ यात्रा को जो है भले ही इसमें कम तादाद यात्रियों की थी तो उनको क्यों वहाँ पर इजाज़त दी गई थी? क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर या इंटरनेशनल लेवल पर भी जो इस हवाले से अब एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो उसके पेश नज़र भी एक दबाव कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे आया हुआ था। और बेशतर मुबसरीन का ये भी मानना है कि ये इस तनाजुर में भी इसकी कैंसिलेशन जो हुई है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि विद इन द जम्मू एंड कश्मीर हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि अब एडमिनिस्ट्रेशन भी अब इसमें इन्वॉल्व हो रही है और एक बड़ा एक प्रोजेक्ट है और इस पर इसको ठीक तरह से जो है कंक्लूड करना, क्योंकि दूसरी जानब से अगर खुफिया एजेंसीज का जिक्र करते हैं, उन्होंने इसमें एक और जो नुक्ता डाला हुआ है कि अब इस बार भी ये अंडर थ्रेट है, मिलिटेंट्स पे अटैक कर सकते हैं। तो इन सारी वजूहात के पेश नज़र या उन्हें मद्देनजर रखते हुए अब गवर्नमेंट ने इस तरह का डिसीजन लिया हुआ है। लेकिन जहां तक हम गैर रियासती मजदूरों का जिक्र करते हैं, क्योंकि 15,000 के आसपास यानी 14,935 के आसपास जो मजदूर आज की डेट तक 14 तारीख से 21 तारीख तक आ गए हैं, तो इस एक हफ्ते के अंदर इनके सैंपल्स लिए गए हैं और उसके बाद
लगभग 113 के करीब पॉजिटिव केसेस भी साबित हुए हैं और इसमें बेशतर का तादाद जो है बडगाम से 70-71 के आसपास बडगाम के अंदर जो ईंट भट्टे हैं वहां पर ये काम करने वाले हैं, क्योंकि जिन स्टेट से इनका ताल्लुक है, एक तो पंजाब से हैं 10,000 वहां की तादाद है जो पॉजिटिव केसेस हैं, 10,000 से ज्यादा हो गई है। इसी तरह से अगर हम यूपी का जिक्र करते हैं तो वहां पर 50,000 ये तादाद पहुंच चुकी है। बिहार में 28,000 के आसपास आज दिन में ये कोविड पॉजिटिव केसेस की तादाद आई, तो वहां से उन शहरों से या उन इलाकों से ये मजदूर आए हुए हैं, तो इससे खदशात पैदा हो गए, बोझ बढ़ा रहे हैं और गैर जरूरी तौर पर बढ़ा रहे हैं। तो इस पर भी अब हर कोई जो है सवाल उठा रहा है और गवर्नमेंट से जवाब मांग रहा है कि आखिर ये डिसीजन आपने लिया है क्यों। तो इससे क्या है कि इससे एक इम्तियाज बढ़ेगा और एक डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर यहाँ पर और साजिशों का जो काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि माहौल बन रहा है, सरकार पर जो मिसट्रस्ट पैदा हो गया है, लोग कहते हैं कि ये एक साजिश के तौर पर किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे लोग सिस्टम से दूर हो रहे हैं और जो भरोसा उन्हें सिस्टम पर होना चाहिए था उससे वो काफी पीछे जा रहे हैं। सिस्टम पे एक भरोसा होता है और सिस्टम ही इस भरोसे को आगे बढ़ाता है, लेकिन सिस्टम पे बहुत से सवाल उठे हैं। परसों जो हमारा जमीन के मुद्दे को लेकर एक सवाल, सरकार का फैसला आया तो तब भी लोगों के दिलो दिमाग में शुबात हुए, दिल में शुबा नहीं होते, दिमाग में शुबात हुए। और उसके साथ साथ अगर यूं कहें तो ये नॉन कश्मीरी रेजिडेंट्स का कश्मीर लाना, क्योंकि इसको कहा जाता था लाना, ऑफिशियली तौर पे तो नहीं था, लेकिन लोग कह रहे थे कि लाया जा रहा है और यहाँ लाके भी ईंट भट्टू में, और फिर अगर माना जाए ईंट भट्टे बडगाम में हैं, उसके साथ साथ बडगाम के आसपास में, लेकिन इनको दूर देहात के गांवों तक भी पहुंचाया। बांडीपुरा में भी गैर रियासती मजदूर को देखा गया, कुपवाड़ा में भी देखा गया, और ये लोगों को शक शुबात में, एक तो पहले से ऑलरेडी ही शक शुबात है। हिलाल कुछ बता ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जो सेट नॉर्म्स हैं, जो SOP है, उसके मुताबिक जो भी कोई बाहर से आता है जहां पर उसकी सैंपल कलेक्शन हो जाएगी उसके बाद उन्हें बाज़ाब्ता क्वारंटीन में जाना है। लेकिन जो गैर रियासती मजदूर है इन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया है, ये सीधे उन्हीं स्टेशन पे गए हैं जहां पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर इन पर कोई जो है नजर नहीं थी। ये जहां जाना चाहते थे वहां जाते थे, ये दुकान पर भी जाते थे, ये खरीदो फरोख्त करते थे, ये आजाद घूम रहे थे, यहां तक ये उन्होंने काम भी शुरू किया था। लेकिन अब अगर 113 पॉजिटिव हो गए, अब सवाल उठता है जिन लोगों के साथ ये वहां से आ गए, चाहे बिहार से आए, यूपी से आ गए, जिन लोगों के साथ ये आ गए, हो सकता है कि यहाँ जब उनके साथ मिलेंगे यहाँ से जो वायरस है उनमें ट्रांसमिट हुआ होगा। तो अब सरकार पर पहले ही जो कुछ कर नहीं पाती थी, ठीक तरह से डील नहीं कर पाती थी, अब इनका इजाफी बोझ उन्हें उठाना पड़ता है। अब सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि क्या गाइडलाइन सिर्फ कश्मीरियों के लिए हैं, क्या लोकल्स के लिए हैं? क्या आप 500 रुपए का अगर आप ये अभी आप जुर्माना कर रहे हैं कि कोई मास्क नहीं लगाएगा और 2,000 से लेकर 3,000 रुपए जो गाड़ी में लोग होंगे, तो अगर वो सोशल डिस्टेंस नहीं रखते हैं तो उन पर वो लगाया जाएगा। वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई मास्क कोई देखता है क्या? जो बाहर गैर रियासती लोग आए हैं, क्या किसी ने देखा कि ये सोशल डिस्टेंस करते हैं? हमारे पास विजुअल्स, हमने देखा किस तरह से वो गुल मिले हैं, किस तरह से वो खेलते हैं, उनके बच्चे लोकल्स के साथ खेल रहे हैं, तो उस पर किसी की नजर नहीं है। तो आप कश्मीरी सोचता है कि शायद कानून भी मेरे लिए है और जवाबित भी मेरे लिए हैं और जुर्माना भी अब मेरे लिए है। कश्मीरी की सोच, और इस सोच में कुछ न कुछ तकवीत भी कभी कभी मिल जाती है। जब आदमी आसपास के माहौल को देखता है, सरकार के फैसले देखता है, और उसके बाद सरकार की नीति पर सवाल भी कई बार उठते हैं और लगता है कि शायद कहीं कोई सिस्टम का पेच या तो ढीला है या ढीला किया जा रहा है, और उस पेच को कसने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के सबसे बड़े इस वक्त हैं और कॉन्फिडेंस वाले हैं, उन पर भरोसा है लोगों को, और उम्मीद है कि वो इस सारे मामलात को, जम्मू कश्मीर की सरकार को भी देखें कि ये किस तरह से सारे मामलात को लेकर चल रही है। कोविड का मामला हो तो यहां टोटल सरकार को नाकाम करार दिया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो तो वहां पे सरकार को हम निकम्मा कह सकते हैं, और उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन की बात भी आ रही है। कुछ लगता है कि सरकार के कुछ ब्यूरोक्रेट हैं, वो बाज़ाब्ता तौर पे मिसट्रस्ट पैदा करने के लिए ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आज भी एक और कहानी आ जाती है। आज भी बताया गया कि सिलेबस बदला जा रहा है, कश्मीर की हिस्ट्री को इरेज किया जा रहा है। उसको हिस्ट्री किसी के इरेज करने से होती नहीं है। मौरिख ने अपना काम किया है, वो दिन हो चुका है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन वो तारीख में आया है। मेरा जन्म हुआ तो हो चुका है, अब हिस्ट्री में मेरे जन्म से कोई नहीं मुझे नहीं निकाल सकता कि मेरे पैदा ही नहीं हुआ था, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जो वाक़ात हुए, इंसिडेंट्स हुए, उनको निकाला नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जब इनको डिलीट करने की, इरेज करने की कोशिश की जाती है तो फिर लगता है कि कुछ है जिसकी पर्दादारी है। लेकिन फिलहाल श्रीनगर से आपको यह भी बताता चलूं कि जहां हम गैर रियासती मजदूरों की फिजिकल डिस्टेंसिंग है, दूसरों पर नजर रखें, हम भी किसी से कम नहीं है। अगर हम कम नहीं है तो जरा श्रीनगर के
ईदगाह के इलाके में देखिए, वहाँ हम बकर ईद की कुर्बानी की तैयारी के लिए तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे किस तरह का माहौल पैदा करें, ये हमें सोचने की बात है। और दूसरा, आजकल बहुत सी जगहों पे टूर्नामेंट शुरू कर रखे हैं और ये टूर्नामेंट्स में मुख्तलिफ इलाकों के लोग आके आ जाते हैं। शाम गए तो वहाँ लोगों के साथ वहाँ लोकल लोग भी होते हैं, वो खिलाड़ी भी होते हैं। मेरे गाँव की मिसाल, टिकीपुरा लोलाब की मिसाल भी दी जा सकती है। वहाँ पे भी सूरत हाल ऐसी कुछ है। वहाँ के जो स्कूल का ग्राउंड है, वहाँ पे बड़ी तादाद में टूर्नामेंट होता है और शाम को पूरा गाँव आके तमाशा दिखता है। फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह कहीं दूर दूर तक नहीं है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे इलाके में ब्लास्ट पैदा कर सकती है। तो इन चिंगारियों को इस वक्त बुझाना है। श्रीनगर के ईदगाह पे नजर रखनी है, श्रीनगर के बाजारों में। और एक पते की बात ये भी बताता चलूं, श्रीनगर के लाल चौक पे ही क्यों बीमारी पड़ी हुई है। श्रीनगर के बाकी बाजार अगर खुले तो लॉकडाउन में श्रीनगर का लाल चौक ही क्यों बंद होता है, वहां का ट्रेडर क्यों बंद होता है, ये सवाल भी है। 5 अगस्त पिछली बार जब बंद हुआ था तब से लेकर अब तक लाल चौक बंद है। इससे पहले भी बंद होता रहा है, लेकिन वहां का दुकानदार, वहां का ताजिर, वहां के लोग क्या करेंगे, ये भी जरा सोचे सरकार और बताए कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। तो फिलहाल श्रीनगर से आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।